शुरू। ठीक है, एक्सेल ओपन किया हम लोगों ने। आज हमको नेस्टेड लूप देखना है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में देखा है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा सकते हैं, वैसे हम वीबी में भी लगा सकते हैं। पर उसके पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक लूप है और उसके थ्रू यूजर से डाटा लेंगे और डाटा को एक्सेल में सेव कराएंगे। मतलब हम बार बार यूजर से डाटा लेते जाएंगे और डाटा को एक्सेल में सेव कराते जाएंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन पहले वो देखते हैं, फिर नेस्टेड लूप देखेंगे आज ही। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपर टैब ओपन किया हमने, विजुअल बेसिक में गए, एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, मॉड्यूल इंसर्ट किया। यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाते हैं, सब इंसर्ट डाटा नाम से। ठीक है, अब क्या करते हैं मैं चाह रहा हूँ कि मैं मतलब एक लूप चलाऊं, उसमें बार बार एक एक व्यक्ति का नाम लेते जाऊं। मतलब यूजर से ले हम चाह रहे हैं यूजर से एक एक पर्सन का नाम लेते जाएं और वो डाटा अपने आप वन बाय वन एक्सेल में सेव होते जाए, हम ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिम लिया हमने, एक वेरिएबल ले लो नेम नाम से। ठीक, स्पेस हमारा डिम हमने एक नेम नाम से, नेम, क्योंकि हमको नाम लेना है तो स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए। एक ले लिया हमने इंटीजर, डिम आई एज इंटीजर, क्योंकि लूप लगाएंगे। आई एन ठीक है, दो वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि एक नेम नाम से हम नेम यूजर से लेंगे, उसको नेम में भटकेंगे, और एक तो लूप लगाएंगे, तो लूप के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। अब हमने लगाया मान लो फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, इसका ये नेक्स्ट कर दो। फॉर लूप को ध्यान रखना, हमेशा नेक्स्ट से एंड होता है। ठीक, इसके अंदर हमको मान लो डाटा को हमको एक्सेल में स्टोर करना है, तो उसके लिए डिबग डॉट प्रिंट तो लिखने की जरूरत नहीं है, यदि एक्सेल में स्टोर करना है तो। हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स। ठीक है ना। अब सेल्स में क्या करते हैं हम, सबसे पहले रो इंडेक्स देते हैं, फिर कॉलम इंडेक्स देते हैं, मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर। अब मान लो हमको डाटा कहाँ चाहिए, हम चाह रहे हैं कि जो एक कॉलम नंबर 1 में हम इसी में डाटा चाह रहे हैं, वन वन बाय वन, एक के नीचे एक। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी का नाम, फिर इसके नीचे नाम, फिर इसके नीचे नाम, हम चाह रहे हैं कि 5 लोगों के नाम एक के नीचे एक, कॉलम नंबर ए जो है, मतलब कॉलम नंबर 1 है, उसमें आ जाए। और रो तो अलग अलग हो जाएगी हमारी, 1 to लेकर 5 तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, है ना। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे ही हमने सेल्स लिखा तो हमारे पास सबसे पहले रो इंडेक्स देते हैं। तो रो हमारी क्या हो रही है, 1 से लेकर 5 तक, मतलब रो चेंज हो रही है, पर कॉलम हमेशा एक ही है, कॉलम नंबर 1। तो हमारा रो इंडेक्स चेंज हो रही, तो हमने यहाँ पर दिया आई, कॉमा, कॉलम नंबर हमारा 1 ही है, तो 1। ठीक है, अब ये आई इसलिए दिया क्योंकि हमको पता है हम लूप चला रहे हैं 1 से लेकर 5 तक। तो पहली बार ये आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, उसके बाद आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, उसके बाद आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेम, पर अभी हमने नेम यूजर से लिया। ठीक है, नेम यूजर से लेने के लिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे रख दिया मान लो इंटर नेम, कॉमा, एक और मान लो नेम। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इस लाइन से हमने जो इनपुट बॉक्स लिया है, इससे एक नेम, एक यूजर नेम इंटर करेगा और वो नेम में आएगा, और वो नेम को हम उस एक्सेल में डाल रहे हैं, है ना। अभी लूप चलेगा कैसे, सबसे पहले हमने इसको रन कराया, एक नेम और आई नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, नेम स्ट्रिंग हो गया और आई इंटीजर हो गया। अब लूप चल रहा है 1 से लेकर 5 तक। अब आई इक्वल टू, अच्छा ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पर स्टेप नहीं लिखा है, स्टेप 1 नहीं करा है। यदि अपन ने स्टेप 1 नहीं करा है तब भी बाय डिफॉल्ट 1 तो चलता ही है इसमें, नहीं हमको स्टेप 1 लिखना। पर यदि मान लो हमको स्टेप 2 3 4 5 करना है तो वो लिखना जरूरी है। ठीक, तो अब नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीमेंट होता है। अब क्या होगा, आई इक्वल टू 1 के लिए चला, अंदर आए, एक नेम लिया यूजर से। ठीक है, वो नेम को नेम वेरिएबल में आया, और नेम पे फिर आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स 1, 1, है ना। मतलब पहली रो और पहला कॉलम, उसके अंदर क्या हो जाएगा, नेम, पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो पहला कॉलम, उसके अंदर आ जाएगा नेम।
अब दूसरी बार लूप चलेगा i इक्वल टू 2 के लिए, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये i इक्वल टू 2 हो गया, है ना। और कॉलम मतलब रो नंबर 2 हो गई और कॉलम हमारा 1 हो गया, तो 2,1, तो सेकंड रो और पहला कॉलम उसमें जाएगा नेम। इसको पहले रन कराते हैं हम, है ना। अभी देखो ये हमारा एक्सेल तो पूरा खाली है, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। हाँ, अब ये हमारे पास नाम पूछा इसने, क्योंकि हमने क्या करा है, लूप के अंदर हमने सबसे पहले नेम लगा रखा है, इनपुट बॉक्स में सबसे पहले नाम देना पड़ेगा। मान लो मैंने नेम दिया अनीता, ठीक है, तो ये करो ओके। तो देखो अपने आप यहाँ पीछे पे पहले रो और पहले कॉलम में अनीता आ गया। अब आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, तो अपन क्या लिख रखे हैं वहां पे, सेल्स आई कॉमा 1 लिखा है, ये लिखा हमारा सेल्स आई कॉमा 1, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2 के लिए सेल्स 2,1 पे आएगा अगला नाम। तो 2,1 कौन सा है, मतलब सेकेंड रो, सेकेंड रो और पहला कॉलम। तो सेकेंड रो, अब अगला जो एंटर करेंगे वो सेकेंड रो को पहले कॉलम में है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा अंजलि, ठीक है, तो ये हमारा अंजलि आ गया, ठीक। अब ये क्योंकि लूप के अंदर लगा है तो इसलिए बार बार चल रहा है। तीसरी बार हमने मान लो अब आई इक्वल टू 3 के लिए चला, यहाँ पे लिख दिया मैंने साक्षी लिख दिया, ये चल गया। अब आई इक्वल टू 4 के लिए चलेगा, आई इक्वल टू 4 के लिए मैंने लिख दिया ABC नाम लिख दिया, ठीक। फिर अब आई इक्वल टू 5 के लिए चलेगा, आई इक्वल टू 5 के लिए मैंने फिर लिख दिया XYZ लिख दिया, ठीक। तो हमारा ये लूप खत्म हो गया 5 तक, और ये हमारे पास ये 5 वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई, क्योंकि हमने लूप चलाया 1 से लेकर 5 तक, इसलिए हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो भी 1 से लेकर 5 तक ही चलेगा, ये चला, और 5 वैल्यू हमारे पास इसमें स्टोर हो गई। ये समझ में आया सबको? यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी। सर ये एक बार वापस समझा दो ना। हाँ सर, एक बार और बता दो। हाँ सर मैं अभी बोल रही हूँ एक बार और। ठीक है, वापस देख लेते हैं, चला के बताएं वापस, समझे वहां पे। तो एक काम करते हैं, डाटा डिलीट कर देते हैं, सर सर समझा हाँ दो। चला के दिखाओ। है ना। नहीं चला चला के के दिखाओ सर। चला के दिखा के एक एक लाइन समझते हैं, ठीक है। हम्म। हमने क्या करा, हमारे पास काम ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम यूजर से अलग अलग नाम लें और उस नाम को हम एक्सेल में स्टोर कराना चाह रहे हैं। अब वो हम चाहे तो 5 नाम ले, चाहे 10 नाम ले, बार बार हमको लेना यूजर से नाम और स्टोर कराना एक्सेल में। जब भी कोई काम हमको बार बार करना रहता है तो उसके लिए हम लगाना पड़ता है क्या, लूप, ठीक है। अब मान लो मुझे 5 की जगह मान लो मुझे 6 नाम लेना है, तो लूप 6 तक चलेगा, ठीक है। अब 2 वेरिएबल क्यों चाहिए, एक तो नाम लेने के लिए कि नाम किसी का हम लेंगे तो किस में स्टोर करेंगे, तो एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया हमने उस नाम को रखने के लिए, ठीक है। फिर एक वेरिएबल आई ले लिया ये लूप को चलाने के लिए। यदि हम वेरिएबल नहीं लेंगे तो लूप कैसे चलेगा, इसलिए हमने एक आई वेरिएबल ले लिया। अब इस लूप को चलाया हमने आई इक्वल टू 1 से जितने भी हमको नाम चाहिए 6 तक, ठीक है। आई इक्वल टू 1 के लिए अंदर का सबसे पहले इनपुट बॉक्स चलेगा, ये आई इक्वल टू 1 के लिए हमने रन कराया, ये रन कराया सबसे पहले। जैसे हमने प्रोग्राम रन करा तो आई इक्वल टू 1 के लिए इंटर हुआ, तो जैसे 1 के लिए इंटर हुआ तो इसने नाम पूछा, तो नाम में हमने मान लो डाल दिया राम, पहला नाम, ठीक। अब क्या हुआ, ये पहला नाम हमने पहले ये इनपुट बॉक्स आया, हमने लिखा राम, राम आ गया नेम में, और नेम को हमने मतलब जो नेम में राम वैल्यू आई है वो उसको हमने कहाँ पर डाल दी, सेल्स 1,1, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी। 1,1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम क्या था हमारा, ये वाला, ये पहली रो और ये पहला कॉलम, तो ये हमारा उसमें आ गया नाम। अब ये तो पहला वाला चल गया, अब हमारा ये दूसरा नाम पूछ रहा है, हमने लिख दिया मान लो मोहन, ठीक। ये कर गया, चल सेकंड, ये आई इक्वल टू 2 के लिए, अब 3 के लिए चलेगा, मान लो आई इक्वल टू 3 के लिए मैंने लिख दिया अजय, ठीक, ये चल गया। अब आई इक्वल टू 4 के लिए, आई इक्वल टू 4 के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर वापस चलते हैं इस पे, आई इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, सेल्स 4,1 इक्वल टू नेम, तो 4,1 मतलब चौथी रो पहला कॉलम, चौथी रो पहला कॉलम मतलब अजय के नीचे, है ना।
चौथी रो और पहला कॉलम, इसमें हम जो भी नाम डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया लक्ष्मण, ठीक, ये आ गया। अब अगला नाम मान लो मैंने दे दिया ABC, ये अब अपन ने इस बार लूप चलाया 6 तक के लिए, इसलिए अगला जो होगा वो सेल्स 6,1 मतलब 6th रो और पहला कॉलम। ये हो गया हमारा अगला नाम XYZ, ठीक। तो हम ये देखेंगे ये लूप हमारा खत्म हो गया, हमारे पास डाटा यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक हमारा आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, केवल हमको यहाँ पर लूप लगाया हमने और हमने यूजर से नाम लेते गए और उस लूप में हमको चूंकि बताना था कि हम उस नाम को कहाँ स्टोर कराना चाहते हैं, है ना। यदि मैं यहाँ पर आगे 1 लिख दूं और पीछे आई लिख दूं तो क्या होगा कि रो नंबर इसमें 1 हो जाएगी और कॉलम चेंज होते जाएंगे। यदि अपन तुमको लग रहा होगा सर आई आगे क्यों लिखा 1 पीछे क्यों लिखा, आई इसलिए आगे लिखा क्योंकि आगे होता है रो नंबर, यदि हमको अलग अलग रो में चाहिए तो। यदि हम चाहते हैं कि एक ही रो में चाहिए और अलग अलग कॉलम में चाहिए, मतलब इस तरह से A B C D इनमें चाहिए पहली लाइन में ऊपर, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट कर दिया। इस केस में हमको ये करना पड़ेगा, ये जो हमने I,1 लिखा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी रो हमेशा फिर 1 ही रहेगी, कॉलम चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए हमको रो को 1 रखना है। तो रो की वैल्यू कांस्टेंट मतलब जो पहला ये इसको इसको 1 कर दो, कॉमा, और जो कॉलम की वैल्यू इसको चेंज कर दो। तो चेंज किससे होगी, जिससे लूप चेंज हो रहा है, आई से। बस अब मान लो मेरे को 4 तक चलाना है, ये करा है, ये पूछा पहला नाम, ये डाल दिया मैंने नाम, अब कर दिया मोहन, ठीक है, ये हो गया। अब कर दिया मैंने रानी, ठीक है। अब मैंने कर दिया ABC, ये हमारे चारों नाम इस बार अलग अलग कॉलम में आ गए, एक ही रो में अलग अलग कॉलम में, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेल्स की वैल्यू दी है, जो कि हमने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू दी है वो इस बार रो में 1 दिया है और कॉलम हम चेंज कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ सर। जी सर आ गया। ठीक है, इसका फोटो भी लेते हैं और तुमको इसका फोटो भी पहुंचा दूंगा, वीडियो तो बन ही रहा है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, हम चाह रहे हैं अब लूप के अंदर लूप देखते हैं, ठीक है। लूप के अंदर लूप देखने के लिए अब हम सबसे पहले वाइल लूप देखते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप देखना है तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइन हटा दो, इसी में चेंज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, अच्छा कर देता हूँ, प्रिंट पिरामिड, ठीक है। पीरा PY आएगा, ठीक है, प्रिंट पिरामिड। और ये लिख दिया हमने, 2 वेरिएबल ले लिया, I,J, 2 वेरिएबल इसलिए लेना पड़ेंगे, यदि 2 लूप चलाना तो 2 वेरिएबल चलेंगे, ठीक है। अब मान लो मुझे फॉर लूप से नहीं, मेरे को वाइल लूप से बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले वाइल लूप से बनाना है तो वाइल में कंडीशन आती है, तो लूप तो आएगी, पर पहले लूप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए I और J की वैल्यू देना पड़ेगी अपन को। मैंने I की वैल्यू दे दी 1 और J की वैल्यू दे दी मान लो 1, ठीक है। अब मैंने लूप शुरू करा, ये लगाया वाइल लूप, ठीक है। I <= 5 तक चला रहा हूं मैं, ठीक है। इसको बंद कैसे होता है, W वेंड से बंद होता है, ठीक। इसके अंदर एक और लूप चलाया, मैं चाह रहा हूँ क्या, मैं चाह रहा हूँ प्रिंट कराना, ऐसा चाह रहा हूँ, मान लो पहले देख लेते हैं अपन आउटपुट क्या चाह रहे हैं। मान लो मैं चाह रहा हूँ आउटपुट ऐसा, स्टार स्टार स्टार, ठीक है, ये चाह रहे हैं, है ना, ये चाह रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज के रूप में अपन स्टार प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये अपनी ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी रो है, चौथी रो, पांचवी रो, 5 रो है, इसलिए अपन लूप 5 तक चलाएंगे, ठीक है। ये कॉलम है पहला, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये 5वां कॉलम है, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको पता है, ये प्रोग्राम हमने बनाया जावास्क्रिप्ट में, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है कि पहली रो में केवल 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार है, तीसरी रो में 3 स्टार है, चौथी रो में 4 स्टार है, पांचवी रो में 5 स्टार है। मतलब जिस नंबर की रो है उसमें उतने ही स्टार है। और स्टार हमारे प्रिंट होते हैं, हमने देखा है कुछ भी डाटा जो हमारा प्रिंट होता है वो अंदर वाले लूप से प्रिंट होता है। तो इसलिए हमको अंदर वाले लूप को वहीं तक चलाना है जहां तक हमारा रो नंबर है। मतलब जहां तक भी जिस भी रो तक हमको डाटा प्रिंट कराना है, हमको अंदर वाले लूप को उसी तक चलाना है। ठीक है, ये हमने चलाया while j लेस देन इक्वल टू आई तक। आई तक इसलिए चलाया क्योंकि पहले वाले लूप में मेरे को जो फर्स्ट लाइन है उसमें मुझे केवल 1 स्टार चाहिए, है ना। और आई की पहली बार वैल्यू रहेगी 1। अपन ने हमेशा बात करी लूप में कि बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलता है ना। बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पहला चलता है। इसलिए अपन को अंदर वाले लूप को, यदि हमको इस तरह से पिरामिड चाहिए, इस तरह से पिरामिड प्रिंट कराना है हमको, तो हमको अंदर वाले लूप को जो बाहर वाले लूप का वेरिएबल है उसके बराबर रखना पड़ेगा। क्योंकि हमको पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार और पांचवी लाइन में 5 स्टार चाहिए। ठीक है, ये हमने चलाया। ठीक, और इसको भी एंड कर दो, है ना। ये लूप का सिंटेक्स लिखा दिया हमने। अब हमको प्रिंट कराना है, हमारा प्रिंट मान लो हमको इमीडिएट विंडो में प्रिंट कराना है। सपोज मुझे यहीं पर नीचे प्रिंट कराना है, उसके लिए लिखा डिबग डॉट प्रिंट। ठीक है, और स्टार प्रिंट कराना तो मैंने दे दिया स्टार। ठीक है, ये हो गया। पर अभी हमको एक चीज ध्यान रखना है, हमारे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि आई लेस देन 5 हो और जे लेस देन इक्वल टू आई हो। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम बाई लूप लगाते हैं, जब भी कोई सा भी लूप यूज करते हैं हम, तो उसमें 3 कंडीशन होती है। एक होती है इनिशियलाइजेशन, जहाँ से लूप शुरू होता है, तो वाइल लूप में हमने इनिशियलाइज ये ऊपर कर दिया। फिर होती है कंडीशन जहां तक लूप जाता है, जहां तक चेक होती है कंडीशन। और एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या होता है, लूप की वैल्यू बार बार चेंज होती है, मतलब इनिशियल वैल्यू से वो उसकी जहां तक कंडीशन लगी है वहां तक पहुंचती है। तो इसके लिए हमको उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना पड़ेगा। तो अभी हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कराया है। यदि हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं कराएंगे आई और जे का, तो लूप हमारा काम नहीं करेगा और प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। क्योंकि हमेशा लूप ये इनफाइनाइट हो जाएगा, हमेशा आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी, 1 हमेशा 5 से छोटा रहेगा, और ये हमेशा आई पर रहेगा। इसलिए लूप कभी एग्जिट होगा ही नहीं। इसलिए हमको यहाँ पर आई और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करना जरूरी है। अब पर कहाँ करेंगे, क्योंकि अंदर वाला लूप हमारा जे के लिए, तो अंदर वाले लूप में हम जे की वैल्यू को बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने जे इक्वल टू जे प्लस 1 कर दिया। ठीक है, और आई वाला लूप हमारा, बाहर वाला लूप वाला ये है, ये खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम आई की वैल्यू को जहां पर बाहर वाला लूप खत्म हो रहा है इसके अंदर बढ़ाएंगे। ये आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमको, अभी प्रोग्राम सही नहीं चलेगा, ये इसमें 2 चीजें और करनी है अभी, है ना। पर मैं तुमको पहले इतना कर चला के बताता हूँ ताकि तुमको समझ में आए वो 2 चीजें अपन क्यों लगाई। ठीक, इतना चलाते हैं। ये ऐसा है, एक के नीचे एक आ रहा है। पहली बात तो ये एक के नीचे किस लिए आ रहा है, क्योंकि डिबग डॉट प्रिंट हमारा हमेशा नई लाइन में प्रिंट करता डाटा। मतलब डिबग डॉट प्रिंट से हमारा डाटा हमेशा नई लाइन में होता है प्रिंट। यदि हम चाहते हैं हमारा डाटा नई लाइन में प्रिंट ना हो, उसी लाइन में हो, तो इसके बाद हमको ध्यान से सुनना। यदि हम चाहते हैं कि हमारा डाटा इसी लाइन में प्रिंट हो, तो हमको ये जो हमने लिखा है डिबग डॉट प्रिंट, इसके बाद जो स्ट्रिंग दी है स्टार की, इसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, डाटा उसी लाइन में प्रिंट होगा। बाय डिफॉल्ट डिबग डॉट प्रिंट से डाटा हमेशा नई लाइन में प्रिंट होता है। यदि हमने सेमीकोलन दे दिया तो डाटा उसी लाइन में प्रिंट होगा। ठीक, ये अब डाटा उसी लाइन में प्रिंट होने लगा। पर हमारा लूप अभी सही नहीं चल रहा है। तो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है, हमारे पास दिक्कत ये है कि आई की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है। ठीक है, अंदर आए। जे की वैल्यू 1 है, 1 1 के बराबर। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो ये लूप से बाहर निकल गया, है ना, क्योंकि जे की वैल्यू 2 हो गई।
अब ऊपर, अब जे की वैल्यू 2 हो गई, अब ऊपर गए अपन वापस, मतलब यहाँ से बाहर निकला तो ये नीचे आया, अब आई की वैल्यू भी 2 हो गई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, अंदर आया, जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू भी 2 है, तो ये प्रिंट हो गया। मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, हमने जे की वैल्यू हमारे पास जब एक बार 2 हो गई है तो वो 2 3 4 बढ़ती जा रही है, हमको जे की वैल्यू को वापस 1 पे लाना पड़ेगा, तभी हमारे पास अगली लाइन चल पाएगी, है ना। हमको ये करना पड़ेगा यहाँ पर जे इक्वल टू 1, कि जब भी हमारे लूप से बाहर निकले, इस लूप से अंदर वाले से बाहर निकले, तो हम जे को वापस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरा लूप चलाना है ना, ये हमको पूरा लूप चलाना है। यदि हम जे को वापस 1 नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा केवल ये प्रिंट होगा, ये सेकंड, ये वाला आगे वाले स्टार प्रिंट नहीं होंगे हमारा, पहले केवल ये वाला और लास्ट लास्ट, ठीक है। ये डिलीट करा, ये अब चला, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हमारे स्टार बिल्कुल सही प्रिंट हो रहे हैं, पर हमने क्योंकि सेमी कॉलम लगा दिया है इसलिए वो सब एक लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिबग डॉट प्रिंट आउट लगा देंगे, ताकि जब अंदर वाले लूप से हम बाहर निकले तो हमारा नई लाइन आ जाए, जैसा हम उसमें करते थे जावास्क्रिप्ट में, याद होगा। यहाँ पर डिबग डॉट प्रिंट खाली लगा दिया, तो ये रन करा दें। ये ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ एक बार में, ये चल गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? सर वापिस से समझा दो। सर एक बार वापिस से समझा। ये जो सुनो, ये जो लॉजिक है ना हमारा, हम बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा हम जावास्क्रिप्ट बनाया था ना, सेम प्रोग्राम वैसा ही है, लॉजिक वैसा ही है, बस सिंटेक्स अलग है। अब चूंकि वहां पे और इसमें अंतर क्या है, देखो वहां पे क्या होता था, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते थे, और नई लाइन में लगाने के लिए हम है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम नई लाइन में लगाने के लिए हम क्या करते थे, क्या लगाते थे नई लाइन के लिए हम, जल्दी से बताओ, जावास्क्रिप्ट में नई लाइन में प्रिंट कराने के लिए क्या करते थे, ब्रेक रो। है ब्रेक रो करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, हम ब्रेक रो यहाँ लगाते थे एक लूप के बाहर, ये जो अंदर वाला लूप है उसके बाहर लगाते थे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लाइन ब्रेक रो के रूप में हम ये यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक। और बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट क्या करता है, हमेशा नई लाइन में प्रिंट करता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमेशा हमको नई लाइन में नहीं करें, जब हमारा अंदर वाले लूप की सारी वैल्यू है वो उसी लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हमने यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया है ना। और कंफ्यूजन तुमको यहाँ पर ये होगा कि जे इक्वल टू 1 क्यों करा यहाँ पे, यही है ना शायद, कि शुरू से चले वापस, चलो शुरू से चलते हैं, इसको हटा देते लाइन, ये बता दो है। सर, वापस से एक बार शुरू से बता दो। शुरू से बता रहे हैं वापस से, ये प्रोग्राम अपना वही है जो जावास्क्रिप्ट में बनाया था अपन ने, ठीक है। हमारा टास्क ये है कि हमको इस तरह से स्टार प्रिंट कराना है, मतलब पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, और एक एक स्टार बढ़ते आ रहा है। मतलब यदि रो नंबर 1 है तो 1 स्टार, रो नंबर 2 है तो 2 स्टार, रो नंबर 3 है तो 3 स्टार, जिस भी लाइन में हम उतने स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले लूप को बाहर वाले लूप को 5 तक चलाना पड़ेगा, और बाहर वाले लूप को हमको आई तक चलाना पड़ेगा। आई तक क्यों, क्योंकि आई हमारा रो बता रहा है। अब हमने क्या करा, आई इक्वल टू 1 लिया, जे इक्वल टू 1 लिया, ठीक। अब आई इक्वल टू 1 छोटा है 5 से, अंदर गए, ये अंदर आए, जे की वैल्यू कितनी है 1, 1 छोटा है, आई की कितनी वैल्यू है 1, अभी 1 आई की ना, 1 छोटा है 1 से, सही है। 1 छोटा है 1 से नहीं है, पर 1 बराबर है 1 के, तो अंदर आया, तो ये स्टार प्रिंट हो गया, ये स्टार, ये पहला वाला स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, जे की वैल्यू हमारी बढ़ गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 1 से छोटा है कि नहीं है, 2 1 से बराबर है कि नहीं है, तो बाहर हो गए, ठीक है। यहाँ से बाहर हुए तो हम इस लूप से बाहर हुए तो हम यहाँ आए, तो डिबग डॉट प्रिंट से क्या हुआ, हमारा कर्सर ये नई लाइन पे आ गया, ठीक है। कर्सर हमारा नई लाइन पे आ गया। अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। यहाँ से फिर हम ऊपर गए, आई की वैल्यू 2 हो गई, हम गए यहाँ पर ऊपर, 2 छोटा है 5 से, अंदर आए, 2 छोटा है 5 से, अंदर आए, ठीक है।
यदि हमने j इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं लिखा है ना, ये j इक्वल टू 1 वापस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, ये हमारा पहला स्टार प्रिंट हो गया था, फिर यहाँ ये डिबग डॉट प्रिंट से हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया। अब j इक्वल टू 1 हो गया, मतलब j की वैल्यू हमने वापस 1 कर दी। अगर 1 नहीं करेंगे, क्योंकि j की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है, यदि 1 नहीं करेंगे तो हमारे पास ये 2 से कंपेयर करेगा, उसके उस केस में क्या होगा, ये आगे वाला स्टार प्रिंट नहीं होंगे, इसलिए हमने j की वैल्यू वापस 1 करी है। ठीक, यहाँ है हम i की वैल्यू भी 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ ऊपर गए, 2 छोटा है 5 से, अंदर आए, j की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 छोटा है, i की वैल्यू भी 2 है, 1 छोटा है 2 से, अंदर का स्टार प्रिंट हो गया, ये पहला वाला स्टार प्रिंट हो गया, दूसरी लाइन में ये पहला वाला ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, आगे सेमी कॉलम लगा है, मतलब अभी इसी लाइन में प्रिंट होगा। सेमी कॉलम का मतलब है कि डाटा उसी लाइन में प्रिंट होना। अब j की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ऊपर गए, यहाँ पर 2 छोटा है 2 से, नहीं है, 2 ऊपर बराबर भी लगा, यहाँ पर 2 बराबर 2 के अंदर आए, ये स्टार प्रिंट हो गया, मतलब ये दूसरा वाला स्टार प्रिंट हो गया। ठीक, अभी सेमी कॉलम लगाया तो कर्सर हमारा यही है, अभी ये दूसरा वाला स्टार प्रिंट हो गया, आखिरी में सेमी कॉलम लगा, हमारा कर्सर अभी यही है। ठीक, यहाँ आया, j की वैल्यू हमारी 3 हो गई, 3 छोटा है क्या, 2 से, नहीं है, बराबर है क्या, नहीं है, तो बाहर। अब हम यहाँ इस अंदर वाले लूप से वापस बाहर आ गए, ये डिबग डॉट प्रिंट पे आए हम। डिबग डॉट प्रिंट से क्या होता है, कर्सर हमारा नई लाइन पे, तो हमारा कर्सर जो यहाँ था वो कर्सर उठ के ये नई लाइन पे आ गया। ठीक, अब हमने j की वैल्यू वापस 1 कर दी। ठीक, और i की वैल्यू 1 से बढ़ा दी। ठीक, तो i की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 छोटा है 5 से, अंदर आए, 3 छोटा है 5 से, अंदर आए, j की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये 1 कर दी थी हमने, तो 1 छोटा है 3 से, ये तीसरी लाइन में हमारा ये स्टार प्रिंट हो गया, ये पहला वाला स्टार। ठीक है, अब j की वैल्यू भी, अभी सेमी कॉलम लगा तो कर्सर हमारा उसी लाइन में, अब j की वैल्यू भी 2, ऊपर गए, 2 छोटा है 3 से, वापस ये सेकंड वाला स्टार ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, अब j की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर गए वापस, 3 छोटा है 3 से, नहीं है, पर 3 बराबर है 3 के, तो ये तीसरा वाला स्टार प्रिंट हो गया। ये कौन की आवाज आ रही है पीछे से, म्यूट करो पहले तो हो सकता है। ठीक है, अब ये 3 लाइन प्रिंट हो गई, चौथी लाइन के लिए वापस डिबग डॉट प्रिंट से कर्सर हमारा यही लाइन, नई लाइन पे आ गया, j की वैल्यू हमने वापस 1 कर दी। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ऊपर गए, 4 छोटा है 5 से, अंदर आए, इक्वल टू 1 है, तो 1 छोटा है 4 से, अंदर आए, ये वाला स्टार ये प्रिंट हो गया चौथी लाइन में पहला स्टार, क्योंकि सेमी कॉलम लगाया आखिरी में, तो कर्सर यही है, j की वैल्यू 2 हो गई, ऊपर गए, 2 छोटा है 4 से, ये दूसरा स्टार प्रिंट हो गया, सेमी कॉलम लगाए, कर्सर वही है, j की वैल्यू 3 हो गई, 3 छोटा है 4 से, ये तीसरा स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ है, j की वैल्यू 4 हो गई, 4 बराबर है 4 के, चौथा स्टार प्रिंट हो गया, फिर सेमी कॉलम लगाया, कर्सर हमारा यही है। लो, अभी भी कोई ज्वाइन करता है। ठीक है, कर्सर हमारा यही है, इस लूप से बाहर आए तो ये डिबग डॉट प्रिंट से हमारा कर्सर नई लाइन पे आ गया, तो हम वापस उठ के यहाँ आ गए नई लाइन पे। अब j की वैल्यू वापस 1 कर दी हमने, 1 कर दी, और i की वैल्यू भी 5, 5 छोटा है 5 से, नहीं पर 5 बराबर है 5 के, इसलिए अंदर आए। अब j इक्वल टू 1 से लेकर चला, तो 1 छोटा है 5 से, स्टार प्रिंट हो गया पहला, सेमी कॉलम है, फिर j की वैल्यू 2 हो गई, 2 छोटा है 5 से, ये दूसरा स्टार प्रिंट हो गया, फिर 3 छोटा है 5 से, ये तीसरा स्टार प्रिंट हो गया, 4 छोटा है 5 से, चौथा स्टार प्रिंट हो गया, 5 बराबर है 5 के, पांचवा स्टार प्रिंट हो गया। ठीक, इस लूप से 6 हो गया, 6 छोटा है 5 से, नहीं है, 6 बराबर 5 के, नहीं है, बाहर आ गया। ठीक, नई लाइन में आया हमारा कर्सर, ये डिबग डॉट प्रिंट से कर्सर नई लाइन पे आ गया यहाँ पर, बस। अब देखा i की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 5 से बड़ा है छोटा है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, तो बाहर, ये प्रिंट हो गया हमारा। ठीक है, यदि हम ये नहीं लगाते, अब जैसे वापस चला के बता देता हूँ पहले तो मैं एक बार, ये पुराना डाटा हटाता हूँ पहले, है ना, और ये चलाया, यदि हम, ये चल गया हमारा, फिर यदि हम अब क्या करते हैं, j इक्वल टू 1 नहीं लगाएंगे, तो हमारा केवल आखिरी आखिरी वैल्यू प्रिंट होगी, ये चलाया हमने।
ये इस तरह से प्रिंट होगा डाटा हमारा, मतलब एक की स्टार ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमेशा जे की वैल्यू 1 नहीं हो पा रही है वापस, तो इसलिए आखिरी वाली वैल्यू के लिए चलेगा वो, इसलिए हमको जे की वैल्यू वापस 1 करना पड़ेगी ताकि वो शुरू से चले वापस। ठीक है, तो हमारा ये पिरामिड प्रिंट हो गया, ये चल गया। समझ में आ गया यहाँ पे? जी सर। यस यस सर। सर। हाँ है ना? सर। अब यदि हमको ऐसा स्टार नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि हमको वो एक और अपन जो बनाते थे, को जल्दी से 5 मिनट बचे हैं, हमको मान लो इस तरह से स्टार चाहिए, ये वाला 5 5। ठीक है ना? ये वाला तो हमको क्या करना है, सिंपल है ये, हमको कुछ नहीं करना है, ये ले आई इक्वल लेस देन इक्वल टू 5 तक चला है, जे लेस देन इक्वल टू आई की जगह यहाँ पर कर दो वापस 5 कर दो, क्योंकि हमको दोनों 5 5 तक ही चलाना है। ठीक, ये चला दो, तो हमारा इस तरह से स्टार पॉइंट रहेगा, हर लाइन में 5 स्टार। ठीक है, आ गया होगा ना तो समझ लो। क्योंकि पहले वाला प्रोग्राम हम क्या करा रहे थे कि हम अंदर वाले लूप को आई तक चला रहे थे, मतलब जो हमारी रो नंबर है हम वहीं तक जा रहे थे। अब पर हम अंदर वाले लूप को भी मैक्सिमम तक जा रहे हैं, जहां तक हमको आखिरी तक चाहिए, तो वो 5 है। ठीक है, यदि मान लो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अब मुझे मान लो ऐसा चाहिए, 4 मिनट बचे, एक और देख लो। मान लो मुझे चाहिए क्या, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि पिरामिड वाला स्टाइल है वही वाला, तो कुछ नहीं, हमको अंदर वाले लूप को फिर आई तक चलाना पड़ेगा। ठीक, और ये वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी, हमारी 1 1 2 1 2 3, मतलब जे की वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्टार को हटा के यहाँ पर जे लिख दो। ठीक, ये जे लिख दिया और रन करा दो, ये आ गया। ठीक है ना, हमको तो यहाँ पर आवाज आ रही है ना सबको? हेलो? यस सर, आ रही है। यस सर। क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन आ रहा था डिसेबल्ड करके, हमको चूंकि स्टार ये वाला चाहिए था पिरामिड, इसलिए हमने जे तक चलाया। मान लो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का पिरामिड चाहिए, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। तो ये एक चीज ध्यान रखो, ये जो है 1 1 2 2, ये हमारी रो नंबर है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 5th रो, है ना? तो इसको यदि प्रिंट कराना है हमको, तो हम डायरेक्ट बस आई को प्रिंट करा दो, तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा रो बताता है, आई बताता है, जे हमारा कॉलम बताता है। ये हमने हटाया। मान लो मुझे इस तरह से तीसरा वाला स्टार चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आई कर दो। ठीक, ये चल गया, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5। आ गया समझ में सबको? हाँ सर। जी सर। यस सर। ये सारे प्रोग्राम हमने जावास्क्रिप्ट में बनाए वही वाला है, केवल 1 मिनट बचा है, हो सकता है बीच में खत्म हो जाए अपने आप ही, है ना? 4:39 हो गए होंगे। ये सारे प्रोग्राम वो है जो हमने जावास्क्रिप्ट में बनाए हैं, केवल और केवल हम लोगों को सिंटेक्स देखना है। सिंटेक्स हमारा वैसे ही है, लूप के अंदर लूप चलाने वाला। एक चीज ध्यान रखना, यदि हमको डिबग डॉट प्रिंट से डाटा उसी लाइन में प्रिंट करना है तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिबग डॉट प्रिंट क्या करता है, हमको नई लाइन पे ले जाता है। ठीक है, हर बार इससे डिबग डॉट प्रिंट से डाटा नई लाइन में प्रिंट होता है, यदि पर हमको उसी लाइन में प्रिंट करना है तो हम पड़ेगा। ठीक है, अब हमको यदि हम ये वाला नहीं लगाते तो हमारा हर बार डाटा उसी लाइन में आता जाता। यदि हम ये वाला डिबग डॉट प्रिंट नहीं लगाते, जैसे मान लो मैंने हटा दिया, ये रन कराया, तो हमारा डाटा उसी लाइन में प्रिंट होता है। हम क्या चाहते हैं कि पहले वाले लूप से बाहर निकलने के बाद हम नई लाइन चाह रहे हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पर हमने एक नई लाइन लाने के लिए हमने एक डिबग डॉट प्रिंट पटक दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हटाया और डिलीट करके फट से रन करा देता हूँ, नहीं तो बाहर हो जाएंगे अपन। ये रन करा दिया, ये चल गया। ठीक है, ये चल गया।
अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। बस जल्दी से बोलता तो खत्म होने वाला, 20 सेकंड बचे हुए हैं। जल्दी बोलो, किसी को डाउट है तो अपन वापस कर लेंगे शुरू मीटिंग।